पहले एक बात समझो, ये एक तो 30 स्कंद के श्लोक पे पहले ध्यान दो। यहाँ संशय, विपर्यास, विपर्यास का मतलब है विपरीत ज्ञान होना, विपरीत बोध होना। कोई बात, जैसे मैंने जो प्रसंग अपना चल रहा है ना कि रियलिटी को रियलिटी के रूप में नहीं समझ सकना, वो इनेबिलिटी होना, और बाकी के वर्चुअल रियलिटी को समझ जाना, यानी रियलिटी को रियलिटी की तरह वर्चुअल रियलिटी में अपन रियलाइज कर रहे हैं। अब उससे जो सत्य है, हकीकत है, वह हकीकत को अपन हकीकत के रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, पर वह को कुछ और एक नई हकीकत के रूप में समझ पा रहे हैं। ये सामान्य रूप से अपन आपको समझ सके तो विपर्यास को मतलब है विपरीत ज्ञान। तो संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और स्वाप। स्वाप जो है ना वो एक तरह की निद्रा है, परंतु निद्रा के साथ साथ एक और शब्द है संस्कृत में, शायद गुजराती में भी होना चाहिए, तंद्रा, अगर समझ सकते हो। न जगने की स्थिति को नाम तंद्रा है, न सोने की स्थिति को नाम तंद्रा है, पर वहाँ के बीच की तरह जो एक स्थिति है वह को नाम तंद्रा है। तो जैसे स्वप्न को जितना भी मैकेनिज्म है वो स्वाप में डेवलप हुए, कभी कभी आभास जो क्रिएट हुए वो तंद्रा में आवे, कभी कभी एक बहुत विलक्षण घटना हुए, जाके आधार पे अपन को अपने जीव चैतन्य और वाक्य संग रहने वाले अंतर्यामी को भी समझ अपन को आ सके, यदि अपन समझना चाहे तो। बहुत सारी समस्याएं कभी कभी अपने चित्त में घुसती हुए, और एट वेरी स्ट्रेंज मोमेंट्स वो तंद्रा के कुछ ऐसे क्षण आवे, अपन रियलाइज नहीं कर पावे, पर अपन को सॉल्यूशन आ जाए। वो तंद्रा में सॉल्यूशन वो प्रोजेक्ट हो जाए। कभी कभी अपन वो नहीं भी समझ पावे, पर अपनो अचेतन है वो एब्जॉर्ब कर ले, और तो इनको ख्याल नहीं होएगा, पर एक सबलिमिनल प्रोसेस हो है एडवर्टाइजमेंट की। वहाँ में एडवर्टाइजमेंट को जैसे तुमने देखे हो तो आजकल सबलिमिनल प्रोजेक्शंस जो ऐड आवे, कमर्शियल ऐड आवे, उनमें जैसे ये म्यूचुअल फंड वगैरह हुए, तो हमें लिखे हुए हो कि उनकी शर्तन को सबन को पढ़ लेना जरूरी हो गए, कंडीशंस। वो कंडीशन प्रोजेक्ट हुए बहुत एक स्प्लिट सेकंड के लिए प्रोजेक्ट हो जाए, वो पैसा बचाने के लिए नहीं किया जाए, एक बात ध्यान रखियो। पैसा बचाने के लिए किया जाता हो ना तो फिर वो ऐड ही नहीं देगा, जितनी बड़ी ऐड क्रिएट कर रहे हैं। वो सबलिमिनल प्रोसेस है, तुम्हारा अचेतन वह को ग्रहण करे और फिर वहाँ के विषय में वहाँ की जिज्ञासा हो जाए कि वह कुछ जानना है। वहाँ तुम पढ़ नहीं पाओ, पर एक्चुअली फिर वहाँ की जो कंडीशंस है वहाँ को तुम जानने को प्रयास करोगे। ऐसी एक सबलिमिनल प्रोसेस आवे कि जो एडवर्टाइजमेंट में बहुत पावरफुल मानी जाए, ऐसी एक सबलिमिनल प्रोसेस अपनो अचेतन वह को ग्रहण कर ले और फिर अपन को मोटिवेट करे, वो या ढंग से करे कि वो अपनी समस्या को कहीं सॉल्यूशन के रास्ता पे अपन चले जाए। जैसे कभी कभी हो है, अधिकतर क्या हुआ कि मनुष्य इतना स्थूल चमड़ी का हो गया आजकल कि वो उन बातों को, उन मोमेंट्स को पकड़ नहीं पावे। बाकी जो संवेदनशील व्यक्ति हो उनको अपने जीवन में ऐसी घटना याद हो कि जाको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन समाव अंदर से कुछ एक सॉल्यूशन उठ के आ गया, वो रास्ता निकल गया। ऐसी घटनाएं घटती हो, ये मैं कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अनुभूत घटना की बात समझा रहे हैं। तो स्वाप वो फंक्शन है। तो बुद्धि के ये 5 फंक्शन श्री महाप्रभु बताए श्रीमद् भागवत के आधार पर, क्योंकि श्री महाप्रभु के लिए भागवत की रियलिटी सबसे बड़ी रियलिटी है। इतना याद रखियो, श्रीमद् भागवत के तत्व की, श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है, जो कथा के रूप में पैसा पढ़ाने के लिए, खिस्सा खाली कराने के लिए कथा करी जा रही है, वह भागवत की बात नहीं कर रहे हैं। माइंड इट वेल।
श्रीमद् भागवत को चौराहे पे सुन लेनो, धार्मिक कार्यक्रमन के नाम पे सुन लेनो और मूर्ख बननो और पाप करनो पैसा देने को, वह भागवत की बात नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को श्री महाप्रभु महत्व दें और वासु तात्पर्य समझना ही श्री महाप्रभु के लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये 5 फंक्शन बताए हैं। इन 5 फंक्शन में ये जो विपर्यास है आपके अंदर एक सारा मैकेनिज्म डेवलप हो गया। अब वो डेवलप जब हो गए मैकेनिज्म, तो अपन ने थोड़ी सी प्रक्रिया देखी। मैं वाकई से बहुत जस्टिफिकेशन नहीं कर पाया हूँ और नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ लेवल पे इतना सूक्ष्मता में उतरना बहुत शक्य नहीं है। तो व्यामोहिका माया को अपन ने फंक्शन देखो। एक तो एक बात समझियो कि एक ही भगवत शक्ति के अलग अलग फंक्शन के कारण वाके अलग अलग आकार कहे गए हैं। बेसिकली वो विभाजन है नहीं, डिवीजन होते हुए डिवीजन नहीं है। वो पूरी, यानी मैंने आपको एक सर्कल में बताया है, पुनः आपको देखा जा सके यहाँ कि एक सर्कल में ही वो तीनों चीज काम कर रही हैं। यानी सर्वभवन सामर्थ्य जो है, जिसको अपन सर्वभवन सामर्थ्य रूपा कह रहे हैं माया, वह माया के अंतर्गत ही एक व्यामोहिका माया और एक योग माया है। योग माया मतलब माया को पॉजिटिव ऑपरेट करना और व्यामोहिका माया यानी माया को नेगेटिव ऑपरेट करना। ख्याल आया कि नहीं? वह नेगेशन में अब वो आनंद अंश जब जीव में से चलो गयो, तिरोहित हो गए, इनऑपरेटिव हो गए, वाके बाद जैसे इम्यून सिस्टम जब अपना वीक हो जाए तो सामान्य सर्दी की जो एलर्जी है वो भी हावी हो जाए अपने, और वह सर्दी की एलर्जी को शरीर में से निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाए। तो वो इम्यून सिस्टम आनंद के जाने से जीवात्मा को, जीव चैतन्य को जो इम्यून सिस्टम है वो टोटली कॉलप्स हो गया। वो जो एड्स आजकल बताई जाए ये बीमारी, वो बेसिकली क्या है? एड्स कुछ नहीं है। एड्स बेसिकली इम्यून सिस्टम को कॉलप्स हो जाना करके कोई भी बीमारी जान ले लेंगे। तो इम्यून सिस्टम डेवलप जब कॉलप्स हो रहे हो गया, तब ये 5 तरह के बहुत स्ट्रांग जो नेगेशंस हैं वो ऑपरेटिव हो गए। देहाध्यास ऑपरेट हो गए, इंद्रियाध्यास हो गए। वो ग्राफ में 1 में 3 दोनों चीज दिखा दी। ये जो कह रहे हो ये ऊपर वाला दिखाओ बाबा आपका माया को, ये हाँ बस। अब आप वहां आ जाओ। अब देखो देहाध्यास डेवलप है। जब देहाध्यास की शास्त्र में चर्चा करी जा रही है, देह की निंदा नहीं करी जा रही है, तो मिस्टेक। वहां एक बड़ी भूल करने की कोशिश मत करेंगे करके आयुर्वेद की संहिता कहवे कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। तो खलु शब्द कहे गए निश्चयवासी। नेवर 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 इग्नोर योर बॉडी। तो देहाध्यास कोई भर्सना नहीं करी जा रही है, निंदा नहीं करी जा रही है। कोई हीन कोटि की, जैसे कोई गटर में चीज पड़ी हुई। बहुत से लोग देहाध्यास को ऐसा देखें, अपने देह को इतना एब्यूज करें धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, वो मीनिंग नहीं है। जब देहाध्यास की कहा जा रहा है, तो देहाध्यास को मतलब ये है कि देह की रियलिटी को रियलाइज न करते भाई अपन देह की एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अपन अपने देह को सनातन मान के फंक्शन कर रहे हैं। 60 वर्ष के हो जाए तब भी कह ना अभी आटू पता नहीं, वो 62 पे पहुंचे, 65 पे ना अभी आटू नहीं कुछ, आटू एक सेकंड करी, वो 65, 70, 75। फॉर्चुनेटली अगर एंड नहीं आया तो, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो बिंदु आ गए, इमेजिन करो कि हाथ के तोता कहाँ गए तुम्हारे। कैन यू जस्ट कैलकुलेट इट? जितनी रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे वासु, 10 टाइम्स रिस्क लौट के आए। क्योंकि रिस्क नॉन एंड, ये एंडलेस प्रोसेस है रिस्क को आना करके तुमको कहीं अपने प्राचीन पुरखाएं बहुत बुद्धिमान थे।
करके अपन बंदर नहीं भाई। अगर बंदरन की औलाद होते ना तो अपन भी कहीं ना कहीं झाड़ पान पे टंगे होते, जैसे धौरिया टंगे पाए हैं, क्योंकि वो बंदर की औलाद है, अपन मनुष्य की औलाद है। तो मनुष्य की औलाद है करके अपने पुरखाएं बहुत बुद्धिमान है। उनने आयुष्य को एक्जैक्टली 4 प्रोपोर्शन में बांटे। एज्यूम करिए, लेट्स एज्यूम के वी गो ऑन एंड लिव अप टू 100, पर वह वर्गीकरण का एक इम्प्लाइड मीनिंग करता है कि जो भी एक औसत मनुष्य को फंक्शनल जो पीरियड है वह फंक्शनल पीरियड को 4 जगह बांटना चाहिए, क्योंकि शतायुर विरल व्यक्ति भगवत कृपा से जी पावे। बेसिकली मैं आप पूछूं, ये तुमको डेटा के नाम पे बेवकूफ बनावे साइंटिस्ट है, ये विदेशी धौरिया अपन को उल्लू बना रहे हैं क्या कि पहले लाइफ को स्पान बहुत नहीं है तो लाइफ एवरेज अब बहुत बढ़ गया है। नो डाउट कि कहीं पॉपुलेशन बढ़िया है, यहाँ में डाउट नहीं है, बाकी सर्टन रीजंस भी है, वो रीजंस में अपन नहीं जा रहे हैं। पर कौन कह रहा है कि पहले जल्दी मर जाते थे और आज जल्दी नहीं मरे, बल्कि पहले इतनी जल्दी नहीं मरते थे कि आज 25 वर्ष को आदमी हार्ट अटैक में मर रहे हैं। यार डेटा को डेटा के लेवल पे बात करो, डोंट एक्सेजरेट। आपको कोई चीज को ऐसी मत आनंद फानंद वक्त ऐसे मत बढ़ाओ कि जाके जब कोई चीज समझ नहीं आ रही। दुनिया को क्यों उल्लू बना रहे हैं? तो शक्कर खाओ तो कहीं शक्कर मत खाओ, नॉन खाओ, नॉन मत खाओ, शक्कर खाओ। अरे नॉन भी जरूरी है यार, शक्कर भी जरूरी है। बाकी साथ प्रोवाइडेड तुमने एक तरफ से तुम नॉन और शक्कर को क्रिएट कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुम हर चीज को पुश बटन पे ले आ रहे हो। एवरीथिंग यू वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय द रिमोट। आई मीन हाउ देयर कुड बी अ बैलेंस? कहाँ बैलेंस आएगा? जिंदगी में तुम उठने तक की नहीं, तुम्हारे तुम जा रहे हो और कमोड का ढक्कन खुल जा रहे हो। यार कोई एब्सर्डिटी की कोई सीमा हो गया, हद हो गई। There's a limit to some absurdities. I mean, what extent you are going? क्या कहाँ जा रहे हो? हर चीज को तुम पुश बटन करते जा रहे हो, दूसरी तरफ से उल्लू बना रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी मल्टी बिलियन इंडस्ट्री जो मेडिसिन पे, फार्मा पे जो फ्लोरिश हो रही है वो कहीं रुके नहीं। तुम देशन को लड़ा रहे हो क्योंकि तुमको आर्मामेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तुम भूखे मर जाओ। ये थर्ड वर्ल्ड जाको कह रहे हो वो जाइंट की तरह खड़ो हो रहे हो। कल के उन धौरियान के दस्त छूट रहे हैं, उनके डायरिया बंद नहीं हो रहे, क्योंकि जाएंगे कहाँ अगर ये सारी चीजें बंद हो गई? ये सारी एक ऐसी एक भ्रमणा का जगत वो क्रिएट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज को कैलकुलेट करो। वो उन पूर्वजन ने एग्जैक्ट एक कैलकुलेशन रखे हो, एक शतायु की कल्पना कर, आस्था रखी कि नहीं हम 100 वर्ष जिएंगे। या से ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सके, या से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक क्या हो सके। पर वाके साथ उन्होंने इम्प्लाई किया कि मैनेजेबली जो फंक्शनल लाइफ है वो 4 हिस्सा में बांटो। एक हिस्सा ब्रह्मचर्य को है कि जहाँ में अटमोस्ट शारीरिक परिश्रम करना है। वो ब्रह्मचर्य को मतलब ही है बॉडीली डिसिप्लिन। अब आपको कैसे भी जो है बड़े बड़े अफसाने बना के तुम आपको सुना कि दुनिया को टोपी पहनाते रहो, यार आपको तो कोई अंत है। तो वो एक फंक्शनल अटमोस्ट डिसिप्लिन को एक पीरियड है। देयर आफ्टर एक अटमोस्ट मनुष्य को जो आपको नख शिख शरीर मिले हुए, वह शरीर के सारे उपभोग आपको दे दिए। तीसरे पीरियड में जाके कह रहे कि थर्ड पीरियड में नाउ ऑर्गेनाइज, दिस इज हाई टाइम तू ऑर्गेनाइज कर अपने आप। और चौथा वाला डिवीजन है, कह रहे कि कॉल इट अ डे, से गुड बाय टू एवरीथिंग, अपने आप पे ध्यान दे। अभी कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी मेरी, तो मैं कह रहा था सिंपल ये तो कह रहे थे कि भाई अपने आप को तो तुम समय दो। तो व्यक्ति कबूल कर रहे हैं कि बात बहुत सच्ची है। सारा जीवन कहाँ कौन कौन को समय देते हुए निकल जाए, एट द एंड ऑफ द डे अपन ये कहें कि अपने लिए जियो क्या अपन ये समय, कि बहुत चर्चा में नहीं क्या है। पर याद करें को एक प्रपोर्शन होता, तो प्रपोर्शन उन्होंने क्रिएट किया। तो देहाध्यास को मतलब है शरीर की लिमिटेशंस पहचानना। जा तरीका से आज दुनिया को धंधा करना सिखाया जा रहे हो, मैं तुम सब निष्णात हो जो पैसा के विषय के, उनसे पूछूं मैं, मुझको बताओ क्या है
कभी 4 फिगर इनकम को बड़ी रिस्पेक्टेबल इनकम मानी जाती थी। वो धरातल 20 वर्ष के अंदर तुमने पांव से खींच लिए दुनिया में। 5 फिगर में, 6 फिगर में, आज तुम 7 डिजिट पे पहुंचना चाह रहे हो। कहां ले जाना चाह रहे हो इंसान? क्या करे कोई इंसान? क्योंकि एक तरफ लाइफ के इतने टॉल क्लेम तैयार कर दिए कि जब तक 7 डिजिट पे नहीं पहुंचे तो वो टॉल क्लेम कहीं कॉम्पनसेट नहीं होंगे, कहीं पूरे नहीं। विचार करो कि क्या कर रहे हैं अपन मनुष्य के रूप में। मैं ये मेरे घर में जो मेरे घर के लोग बैठे हैं उनको ये बात नहीं सिखा रहे हूं कि तुम पैसा कमाना छोड़ दो, पर पैसा कमाने के कुछ माइलस्टोन्स, कुछ लिमिटेशंस अपन निश्चित करें ताकि अपन अपने ऊपर कहीं कोई समय दे सके। उन लोगों ने एक डिवीजन क्रिएट किया, वही को अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था करना। यही प्रकार से वर्ण व्यवस्था आती है। जाको आज पॉलिटिशियंस ने अपन को गाली देना सिखा दिया। तुम्हारे अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज, उनकी सारी टेक्स्ट बुक्स जो है सब क्राफ्टेड है, क्रिएटेड है। हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है, पूरी भारतवर्ष की रियलिटी डिस्टॉर्टेड है। भारतवर्ष को पूरा बैकग्राउंड डिस्टॉर्टेड करके, क्योंकि भारत को गाली देनी है, दिलानी है। ये परिस्थिति बन रही है। ये देह अध्यास, देह को गाली नहीं दी गई है कभी भारतवर्ष में। कह रहे कि देह को रिस्पेक्ट दो और वहां के लिमिटेशंस को डिमांड करो। डिमार्केट करके वह अध्यास, क्योंकि देह जो है वो परमानेंट नहीं है, करके वो अध्यास है, एक इल्यूजन है। वह इल्यूजन को समझो और समझ के सच्ची रियलिटी को पिन पॉइंट करो। एग्जैक्टली वही इंद्रिय अध्यास के साथ। आज एंड नहीं है भोगवाद को। क्या एंड भोगवाद को मेरे को समझाओ। या विषय में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाह रहे हूँ, अगेन विद द लिमिटेशंस ऑफ टाइम। क्या एंड? वो वही जब ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हो प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। फाइनली वो स्वरूप विस्मृति को बहुत स्थूल रूप जो घटित हो रहे हो आपको समझ सके हो तो मैं तुम्हारा ध्यान दिलाऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट। आज जो यहाँ 50 वर्ष वाले बैठे हैं उनको इतना अपना स्वरूप मालूम है तो कि हम एक वैष्णव के लड़का हैं और हमारा मार्ग वैष्णव को है। आज तुम्हारे बच्चन में स्वरूप विस्मृति तांडव नृत्य कर रही है। न उनको वैष्णव होने को भान है, न उनको वैष्णव बन जाने को भान है, न उनको वैष्णवता की आवश्यकता है, न उनको वैष्णव मार्ग की आवश्यकता। ये स्वरूप विस्मृति को बहुत स्थूल रूप है। मैं स्वरूप विस्मृति को कोई दार्शनिक फिलोसॉफिकल मैं आपको वर्णन नहीं कर रहे हूँ, पर देखो तुम्हारे जीवन में स्वरूप विस्मृति कैसे तांडव नृत्य कर रही है। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके चरम पे पहुंचे, विकास के चरम बिंदु पे, मेरी शुभकामनाएं। परंतु वहां पहुंच के उनको याद क्या जा रहा है कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उनको ये याद नहीं रहे कि मैं वैष्णव हूँ, मेरा बाप भी वैष्णव था और मेरा दादा वासु भी दादा वैष्णवता में। कैसा दुर्भाग्य घटित हो जाए। कभी आपको एहसास किया है तुमने? नहीं, क्योंकि वाकई को आवश्यकता नहीं। ये चीज हो रही है, ये चीज नंगी नाच रही है तुम्हारे सामने। आज अपने घर में अपने बच्चे वैष्णव नहीं बन रहे। वैष्णव होनो अंधविश्वास को नाम नहीं है। वैष्णव होनो पोंगा पंथ को नाम नहीं है। वैष्णव होनो एक अति बुद्धिशाली चैतन्य प्राणी होने को लक्षण, विष्णु की रियलिटी को स्वीकारने को लक्षण। वो सब नहीं है। ये चीजें घटित हो गई। ये 5 चीजें सु अपनो सत्य जगत। सत्य जगत मीन्स क्या? जो जड़ है वो तो जड़ भयो ही है। पहले मेरी बात समझियो। एक सामान्य अवस्था और एक फलावस्था, इनमें सेपरेशन कर रहे हो। सामान्य अवस्था को समझिए। सामान्य अवस्था में जो जन्म ले रहे हो जगत में, वहां के लिए जड़ ही रहने वालों है। वाकु जड़ में सच्चिदानंद की अनुभूति नहीं हो रही है। ख्याल आया मेरी बात? वाकु जो जैसो है जगत में, व्यवहार में, वो वैसे ही प्रतीति हो रही है। दीवार है, दीवार ही दिखेगी। पत्थर है, पत्थर दिखेगा।
लकड़ी को लॉक है, लॉक दिखेगा, हमें कोई फर्क नहीं आने वाला, जो है वो वास्तविकता की अनुभूति होगी। लेकिन बेसिकली एक फर्क है। अब यह फर्क के लिए एक उदाहरण दो। एक फिजिसिस्ट, एक भौतिक विज्ञान को निष्णात व्यक्ति है, वो ये जान रहे हो कि कोई भी सॉलिड जो दिख रहा है वो कुछ सॉलिड है ही नहीं, सब इलेक्ट्रिकल चार्जेस। करके कोई भौतिक शास्त्री मैंने आज तक नहीं देखा होगा खंबा में माथो मारे फोड़े कि मेरा माथो यहां से निकल जाएगा क्यों बहुत स्पेस है। ऐसा बेवकूफ मैंने कोई नहीं देखी। दैट इज द रियलिटी। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस है और कुछ नहीं है, ये सॉलिड है ही नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक को यहाँ ले आओ, तुमको ये लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वैज्ञानिक को लाओ, ये थंबा जो तुमको दिखाई दे रहा है ये थामला सॉलिड नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिकल चार्जेस चल रहे हैं। और वो जो चार्जेस सारे के सारे डांस कर रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल। पर जामे से कोई भौतिक शास्त्री को माथा नहीं निकल जाए, पर आपको ये बोध है कि ये सॉलिड नहीं। ऐसे ही शास्त्र की समझ आ जाए ना तो इतनी समझ आएगी कि मुंह को यद्यपि ये ईंट पत्थर ये जड़ की तरह दिखाई दे रहा हो, पर एक्चुअली ये जड़ है नहीं, ये सच्चिदानंद। क्या बात की पूरी एक परिकल्पना को समझो। एक बात, एक बालक आपको जब अपन मेला दिखाने ले जाए ना तो वो जो कागज है लाल और हरो ट्रांसपेरेंट, वाके बने हुए चश्मा पहना देना, बालक को लाल लाल दिखाई दे, बड़ा खुश हो जाए वो, कैसे लाल हो गए, लाल हो गए, वो खबर नहीं पड़े, आपको ये लगे कि ये लाल ही है बेसिकली। लेकिन जो माँ बाप जो वाके चश्मा व रबड़ को यहाँ लगावे ना और वाको पहना हुए, वाको खबर है कि आपको जैसा दिखाई दे रहे हो ऐसा है नहीं, एक्चुअली मुंह को जैसा दिखाई दे रहे हो वैसा। ख्याल आई मेरी बात? एग्जैक्टली अपन इतनी बात को तो स्वीकार कर, ये सारी चीजें ये जन्म के बाद हर प्राणी मात्र की ये जो स्थूल अनुभूतियां हैं वो ऑलरेडी अपन एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, एक वर्चुअल रियलिटी में। अब मैं एक और फकरा पढ़ाना पसंद करूंगा, वो वर्चुअल रियलिटी को बिठा पाते। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिनको नहीं ख्याल आ रहे हो वो इतना बेयर करें कि तुम कुछ सुन रहे हो और मैं कुछ कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं ये, या को वो लोग ज्यादा समझ सकेंगे यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं। आजकल प्ले स्टेशन गेम जो निकले हैं ना इतने पावरफुल है वो कि मनुष्य विद सेंसेस, सेंस डेटम या सेंस डेटा सु अंदर घुसे। दैट इज दी वर्चुअल वर्ल्ड। सफेद बाल वाले या मेरे जैसे बिना बाल वाले को इतनी समझ में नहीं आएगी या उम्र पे पहुंच। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने बच्चों से पूछिए, वो बाहर खड़े हुए अंदर पार्टिसिपेट करें। पूछो अपने बच्चों को, नाती पोता ने, दे पार्टिसिपेट इन दैट वर्ल्ड, दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड। 2000 से ज्यादा ये गेम्स डेवलप किए गए हैं एट दिस स्टेज। आगे क्या होगा ईश्वर जाने, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। ये वर्चुअल गेम में अपन सेंस यानी अपनी इंद्रियां जा रही हैं अंदर। वो जो एग्जैक्टली तुम ध्यान नहीं ले पाओगे, पर जो लोग आपको ऑपरेट करें उनको ध्यान होवे कि अपनी जो जा तरीका से इंद्रिय अपन को डेटा प्रोसेस करें अपने ब्रेन में, एग्जैक्टली वो डेटा डेटा के पूरे वेवलेंथ पे मिलाया जाता है। मोटी भाषा में बोल रहे हो, विज्ञान की भाषा नहीं बोल रहे हो। वाको नाम वर्चुअल वर्ल्ड है। The simplest form of virtual reality is a 3D image that can be explored interactively at a personal computer. ध्यान दीजिए, इंटरएक्टिवली यहाँ पे ध्यान दीजिए।
that can be explored interactively at a personal computer, usually by manipulating keys or the mouse. यूजुअली बाय मैनिपुलेटिंग कीज और माउस। क्या रहा है नहीं, ये ऑलरेडी अविद्या ने जो व्यामोहिका माया की पोटेंसी है वाने बहुत वाको कीबोर्ड बहुत तगड़ो लंबो है। तुम्हारो कीबोर्ड तो सर्टेन वाके पूरे प्रेस्क्राइब फॉर्म में पूरा हो जाए, वाको इनलिमिटेड है। और वाको माउस जब मूव करे ना तो वाके साथ बहुत कुछ मूव हो जाए। और वो वाके जो बेसिक फंक्शन है व्यामोहिका माया के, वो ये 5 है। और इन 5 में ये ताकत है कि इन 5 में से सभी कीबोर्ड बन जाए और सभी माउस बन जाए जब जरूरत पड़े। जो फंक्शन अभी तक तुम्हारे माउस में कीबोर्ड में डेवलप नहीं हुआ है वर्चुअल रियलिटी के, माइक पे चलो मार्केट पे समझियो या बात आखिर बात। बाबा को मैंने कही कि ये ग्रंथ बेटा आपकी जनरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट बन रहा है कि पुरानी जनरेशन नहीं भी समझ सकेगी, मोकुआ की चिंता नहीं है, लेकिन मोकू पीड़ा ये हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है कि वैष्णव के घर में वैष्णव क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, और वो भी मेरे घर में। मोकू बाहर की चिंता नहीं, उनकी नहीं पड़ी भाई, वो मेरे घर के जो वैष्णव है उनके घर में वैष्णव क्यों नहीं पैदा हो रहे। दैट्स द प्रॉब्लम। कीज ऑफ द माउस So that the content of the image moves in some direction or zooms in or out. बस ये बात पे अंडरलाइन करियो। क्या भयो? No. So that the content of the image moves in some direction or zooms in or out. ऐसे ही बहुत सारी जो ऐसी रियलिटीज है कि जो वर्चुअल रियलिटीज है, जो रियलिटीज है नहीं, वो तुम्हारे सामने जूम इन और जूम आउट हो रही है। वो जो सच्चाई को मार गया तो वो जूम आउट हो गया, और जो जूम इन हो रहे है वो एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी। तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो कि सच्चो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य नहीं। More sophisticated efforts involve such approaches as wraparound display screens, actual rooms augmented with wearable computers. अब ये एक्चुअल रूम ऑगमेंटेड ये वही समझ पाएंगे कि जो ये प्ले स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। ये मैं तुमको कोई भी नहीं पता बता पाऊंगा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम ऑल्सो नॉट सॉरी इवन, क्योंकि वो चीज अब अपने रेंज से बाहर चल। And haptics devices that let you feel the display images. या कि नीचे कोई सा इन बच्चन के उपयोग को है डॉक्यूमेंट में मैंने रख दिया है, मैं आपको यहाँ ज़्यादा समय लेके डिफाइन नहीं करना चाहूँ। अब ये परिकल्पना करो कि ऑलरेडी एक वर्चुअल रियलिटी अपनी क्रिएट हो ही चुकी है, यानी डिफॉल्ट वो करने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट सिस्टम से अपन जन्मे हैं जगत में, सूक्ष्म देह अपने जीवात्मा ने जब भी सूक्ष्म देह ग्रहण किया, स्थूल देह ग्रहण किया, वो डिफॉल्ट से अपन ने वह वर्चुअल रियलिटी को स्वीकारी, वो अपन वही में जी रहे। अब फर्दर अपन क्या कर रहे हैं, फर्दर एक विषयाशक्ति के कारण, विषयाशक्ति में विषय बहुत बड़ा शब्द है, आपको कहीं बांधने को कोशिश मत करिए। एक स्त्री देह को आकर्षण पुरुष देह और एक पुरुष देह को आकर्षण स्त्री देह, यहां तक कि जो अपनी स्थूल बहुत ज्यादा अकुलाहट हो जाए, बहुत बेचैनी हो जाएगी, इतनी जो विषय वासना से अपनी जो समझ है ना, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करके वह अपनी भ्रांत धारणा को, स्थूल धारणा को छोड़ दो। एंटायर जगत को जितनों भी जो कुछ भी हमारी अनुभूति को जगत है, ये सब कुछ विषय के अंतर्गत है। दिस इज ऑल नथिंग बट सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है। और या विषय के केवल अपने स्वयं के जीवात्मा के रिलेशन के साथ जो ताना बाना बढ़ रहे हो, जब वो अपन बोलचाल की भाषा में स्वार्थ कह जाए पर समझे नहीं। स्वार्थ को रेडियस तुम बहुत छोटो मानते होगे, स्वार्थ को रेडियस इतना बड़ा है
कि जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आवे और तुम्हारे पूरे जीवन चक्र को अजगर की तरह निगल जाए। वो ऐसा एनाकोंडा है कि सब कुछ डर जाएगा अंदर और तुमको समझ नहीं आ। जो तुम्हारे रिलेशंस में केवल तुम्हारी प्रायोरिटी के कारण जो तुम से जुड़ रहे हो, आई तुम्हारा सेंटर, एक परिकल्पना करो, एक पूरा को पूरा रेडियस है, वह रेडियस में सेंटर में तुमने अपने आप के अहम को रखे हो, आई। और जितने भी असंख्य जो तुम्हारे जगत के व्यवहार में तुम्हारे संग जो ताना बाना बुन रहे हो है, हर डोरा के साथ जो ताना बाना के डोराए हैं, हर तंतु के साथ तुम्हारा एक प्रश्न जोड़ो, What is in it for me? जब ये पूरे रेडियस में देखोगे ना, कभी तुमको खुद घबराहट हो जाएगी अगर देख पाए तो। नहीं देख पाओगे, आई एम प्रिटी श्योर, पर अगर भगवत कृपा श्री दादाजी कृपा से कभी समझ पाए तो पसीना छूट जाएगी। स्वार्थ का चक्र इतना बढ़ जाएगा। ये हम एक और वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। आज क्या भयो, आज हमारी आने वाली संतति केवल या बाह्य जगत में रची पची रह गई। हम कुछ नहीं दे सके वहां, और येट हम ये भी नहीं रियलाइज कर सके कि हमारी ये संतति रियलिटी को गंवा देगी। यानी या पूरे अस्तित्व को लेके अपन जब जगत में आए तो ऑलरेडी एक वर्चुअल रियलिटी है। वह वर्चुअल रियलिटी पे एक स्क्वायर ऊपर और लगा, वर्चुअल रियलिटी प्लस वर्चुअल रियलिटी, एक अपन ने डबल इल्यूजन क्रिएट कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आई एम रियली डाउटफुल, पर अगेन मैं ये समझाने को प्रयास कर रहा हूं कि तुमने अपने लिए दो इंद्रजाल पैदा किए। एक इंद्रजाल तो तुम्हारा बस नहीं है, तो मेरा को तुम्हारा, वो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया, पर एक इंद्रजाल की हर ईंट, वो सीता को, माँ सीता माँ ने जो देखो जाए स्वर्ण के मृग को, बाकी तरह तुमने गिन गिन के ईंट लगाई। वो जैसे मैया नहीं समझ सकी कि ये इंद्रजाल घटित हो रहे हैं, और चूंकि श्री रामचंद्र देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, पर उनको राक्षसन के संहार तक पहुंचना तो करके उनने भी मान लिया कि हाँ ये स्वर्णिम मृग है। एग्जैक्टली वो की वही घटना तुम अपने लिए कर रहे हो। एक ऐसे स्वर्णिम मृग की तरह, एक ऐसे सोने के हिरण की तरह अपनी एक एक ईंट तुम वह वर्चुअल एक इल्यूजन में लगाते चले। मैं तुम्हारे वर्ल्डली सांसारिक फंक्शंस के लिए कुछ नहीं कहना चाह रहे हूं, वो जहां जैसे है वैसे है। मेरे या वर्चुअल रियलिटी के एक्सप्लेनेशन सु या मेरे बोध सु जाको टाइम टेबल जैसे चल रहे हो, तो वहां में एक 10% भी फर्क आने वाला नहीं है। 10% नहीं, मैं कहूँ 0.1% शायद फर्क आना नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन अगर मैं इतना भी अवेयर कर सकूं कि जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आई थिंक सो दैट्स माई अचीवमेंट। तुम कुछ वास्तु और पा सकोगे कि नहीं पा सकोगे, दैट आई डोंट नो, और मैं जानना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ हो रहे हो है, जो एलोकेशन ऑफ तुम्हारा फिजिकलिटी है, जैसे हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम व्यवस्था में एलोकेट करी पूरी लाइफ को, जैसे हर काम की प्रायोरिटी और सेकेंडरी लेवल के लेयर्स निश्चित करके, बाकी पूरे लेयर्स उनने निश्चित किए, और उन लेयर्स को, उन लेवल्स को निश्चय करके उनने प्रायोरिटी और सेकेंडरी के सारे पूरे सिस्टम्स खड़े करके अपन को समझाए। वो एलोकेशन को तुमको अगर ख्याल आ सके या कि नहीं, ये जो डबल इल्यूजन जो खड़ा हो गए, या रियलिटी से निकल, या वर्चुअल रियलिटी से हमको निकलना है, कम से कम जो हमारी क्रिएटेड है, या में से निकल के अब हम अपने श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के माध्यम से
हम वह वर्चुअल रियलिटी को के या चक्रव्यूह को भी तोड़ें कि जो वर्चुअल रियलिटी हमको रियलिटी से दूर रखे। ये इतना मेरा यहाँ तक एक प्रेजेंटेशन है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन में लंबो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात याद करके जाइए कि अपन ने एक इंद्रजाल अपन को जागतिक संरचना ने दियो, या पे हमारा कोई बल नहीं है। क्योंकि अगर जड़ को जड़ बनाना है, अगर भगवान को पृथ्वी बनानी है, अगर भगवान को ग्रह उपग्रह बनाने हैं, अगर फिजिकलिटी कहीं क्रिएट करनी है, तो ईश्वर को अपने सच्चिदानंद के सत में सु चित्त को भी हटाना जरूरी है और आनंद को भी हटाना जरूरी है। अन्यथा सत जड़ को रूप नहीं लेगी। पर्वत पर्वत नहीं बनेंगे, नदी नदियां नहीं बनेंगी, भूमि भूमि नहीं बनेगी, पृथ्वी पृथ्वी नहीं बन पाएगी, उपग्रह उपग्रह नहीं बन पाएंगे, ग्रह ग्रह नहीं बन पाएंगे, गैलेक्सीज क्रिएट नहीं होंगी, ब्लैक होल्स क्रिएट नहीं होंगे। ये जितना रिमोट स्पेस में जो कुछ भी चल रहा है, ना नोवा क्रिएट होंगे, ना सुपरनोवा क्रिएट होंगे, यानी ना तो नोवी क्रिएट होगी, ना सुपरनोवी क्रिएट होगी, कुछ नहीं होगी। ये सब को अगर क्रिएट होना है, जो बच्चे बैठ के मेरी भाषा को समझ पा रहे हो, अगर ये सब को क्रिएट होना है, तो ईश्वर को अपने सच्चिदानंद को आनंद और चित्त इन दोनों अंशन को हमें इनऑपरेटिव बनाना है, ताकि सदैव ये सारा रूप ले सके अनंत कोटि ब्रह्मांड। ऐसे ही चिदंश की बात है। बाकी वेरिएशन जितने भी लाइफ फॉर्म्स में है, नाउ यू हैव ऑप्शंस। अगर विज्ञान की दृष्टि से को वर्णन करना है, वहाँ की दृष्टि से वर्णन करो कि कहीं उड़ने वाले, जो जल में चलने वाले जो पक्षी आते, जो जंतु आते, वो कहीं पक्षी बन गए, या पक्षी कहीं जल के जंतु बन गए, या डिनोसर्स को एक युग गया, या पृथ्वी पर ऐसे मैमथ चलते थे कि जिनके कारण पृथ्वी भी हिलती थी। हेंस द क्रिएशन की कहानी विज्ञान की दृष्टि से कह दो, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि इट्स जस्ट एन एंगल, चेंज ऑफ एंगल, शिफ्ट। क्यों कि अगर विज्ञान करोड़ों वर्ष में बात कर रहे हो, तो कभी वैदिक विज्ञान को भी समझने को प्रयास करो, वहाँ भी करोड़ों नहीं अरबन वर्षन में ही बात करी गई है। बेसिकली कोई फर्क नहीं है। टकराव न विज्ञान में है, न दर्शन में है, न शास्त्रीयता में है। टकराव अपनी बुद्धि के बहुत संकुचित दायरे में है कि एक बात जब अपन को समझ में आवे, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, वो कहे कि जाट कहे सुन जाटनी याई गांव में रहनो, और ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी कह रहा। एक शेख चिल्ली ने सवेरे बात पहला दिन ही किया, भैया आज तो ऐसी गजब की बात हुई। मैं सवेरे उठो और जैसे ही भुगभुगे में मैंने देखो एक बिलैया ऊंट ले जा रही, एक बिल्ली ऊंट को ले जा रही है। तो वो बेचारो एक समझदार आदमी अपनी पत्नी से बोलो कि तू ऐसा है, बात का विरोध मत करे, ये बात सच्ची है कि ऊंट जो बिल्ली ऊंट को नहीं ले जा सके, ऊंट बिल्ली को ले जा सके, और अपन को यह काम में रहना तो मान ले। So, ऐसी स्थिति या नई संतति ने कर रखी है। वो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। अब अगर तुमको वहां घर में रहना हो तो मानो कि भगवान नहीं है। सेवा नहीं करनी है, मानो कि वहां तुमको सेवा नहीं करनी, क्योंकि तुमको घर में रहना। तो जाट कहे सुन जाटनी यही गांव में रहना, तो ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी कह लो। ये पूरी परिस्थिति आज खड़ी भई है। न टकराव कहीं विज्ञान में है, विज्ञान की अपनी अलग दृष्टि है, अध्यात्म की अपनी एक अलग दृष्टि है। उन दृष्टि में दोनों में कहीं टकराव नहीं है, बल्कि एक सर्टेन पॉइंट जाके, जैसे मजेदारी से कभी रेखा गणित पढ़ो, रेखा गणित में ऐसे चमत्कार मिलेंगे कि कुछ एंगल्स जाके एक समानांतर स्तर पे मिल जाए। मैं यहाँ की बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही ये समानांतर स्तर पे मिल जाएंगे, विज्ञान भी मिल रहे हो और अध्यात्म भी मिल रहे हो। कहीं तकलीफ अपनी समझ की है कि अपन लोग को कहीं भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात सच है कि एक बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअलिटी होती, वो वर्चुअल रियलिटी अपन ने एक और अपने भ्रमित प्रयास जो है, अपने सारे खोटे धंधा है, उन खोटे धंधा से क्रिएट कर लेंगे। एक चक्रव्यूह ही काफी हद तक
जामे सु जन्म जन्मांतर नहीं निकल पावे मनुष्य, वहाँ के साथ एक और चक्कर क्रिएट करके न जाने अपन क्या ऐसा पुरुषार्थ या विक्रम स्थापित करना चाह रहे हैं। आई मीन जो श्री महाप्रभु की वाणी नहीं समझना चाह रहे हैं वो ही समझ सके, मैं तो नहीं समझ सकता कि वो क्या पराक्रम करना चाह रहे हैं। बहरहाल परिस्थिति यहाँ तक है। अब यहाँ के बाद अपन आगे की लिंक को जोड़ेंगे। आत्मपरिचय, आत्मस्वीकृति, आत्मबोध, आत्म उपलब्धि। आत्मपरिचय ये मेरे अपने चिंतन के परिणाम है। ये ऑलमोस्ट 40 वर्ष को जो मेरे शास्त्र को और पश्चिमी दर्शन को जो मुझको अपडेट रहे हूँ मैं, और दोनों दर्शनन के सिवाय मेरा एक बहुत ही जैसे सब्जेक्ट बहुत है, जैसे बाबा ने कही, लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी को सो मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहे हो टिल डे। आज भी मैं साइकाइट्री और यानी मनोचिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों से मैं आज भी अपडेटेड अपने आप को रखूँ। पश्चिमी जगत में क्या विकास हो रहे हैं वास्तव, और कुछ लोगों को अगर ध्यान होए तो मैंने जब यहाँ रुद्रासुर चतुश्लोकी मेरे जन्मदिन पर करी थी, वहाँ पे मैंने एक पूरे बड़ो नोटेशंस तैयार किए थे। वहाँ को मैंने साइकोलॉजी के वेस्टर्न साइकोलॉजी के आधार पे उठाया था। हमारे जोधपुर वाले डॉक्टर जगदीश सक्सेना ने वादिन जो मोको एक प्रशंसात्मक जो उपहार दिया, वो उपहार आज भी मेरे पास है, क्योंकि जिनने इंग्लैंड में रह करके और साइंस पढ़ाई हुए और अपने आप में सादगी और सात्विकता के जो एक अद्भुत उदाहरण हुए, या घर के सेवक होने पे मुझको नाज है उनके, और व्यक्तिगत रूप से देवकी नंदन उनको रिस्पेक्ट करें, और शायद मैं कहूँगा कि सैल्यूट टू यू। वो डॉक्टर जगदीश सक्सेना ने मुझसे कही कि बाबा साहब आपने ये थीसिस के लेवल का आज काम यहाँ प्रस्तुत किया है, तो उनके शब्द आज भी मुझको याद है। तो वहाँ में मैंने पूरे मनोविज्ञान के आधार पर ये सारी बातें प्रस्तुत करी थी। तो ये मेरे अपने चिंतन के कुछ बिंदु हैं। आत्मपरिचय, आत्मस्वीकृति, आत्मबोध, आत्म उपलब्धि। प्रथम है आत्मपरिचय। ये चक्रव्यूह तोड़ने को जो हमने किया है, वह चक्रव्यूह तोड़ने को क्या एक सुगम रास्ता मार्ग हो सके, मेरी दृष्टि से जाके संदर्भ में हम पुष्टि प्रवाह मर्यादा की सारी आउटलाइन देखेंगे। बाकी बिगनिंग ये Identity as being in the context of one's genealogy, upbringing in immediate environment with regard to one's formative years. ये बात अपन ने कर ली नहीं, ये तीनों बात आ गई। Genetics, upbringing or environment. The three principal factors in the making of one's personality. आत्मस्वीकृति। वो जो तीन इमेज है उनके संदर्भ में ध्यान रखियो, फिर भूल मत जाइयो, क्योंकि तुम्हारे सब तो सहज ध्यान नहीं जानो सहज है, पर मुँह को ध्यान दिला देना वो भी मेरे लिए सहज है। हमारी फिजिकल रियलिटी है, हमारी साइकी की एक रियलिटी है, लेकिन ये दोनों रियलिटी अगर टिक रही है तो हमारी जीव चैतन्य की रियलिटी पे टिक रही है। ये बात मत भूलिए। यानी हमारा पूरा आत्म परिचय जो है वो 3 डिमेंशनल होना चाहिए। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड स्पिरिचुअल फैक्टर। माइनस या के नहीं हो सकते। देह है, अंतःकरण है, लेकिन देह और अंतःकरण दोनों टिक रहे हैं, फंक्शनल है, क्योंकि जीव चैतन्य है। अब आत्मस्वीकृति। अब यहाँ के एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह समझ के चलियो, क्योंकि ये सब आधारभूत बातें हैं। ऊपर की बात तो कुछ हो चुकी थी, यानी अपन को ख्याल में आ गई। Acceptance of one's personality and the present moment environment. देखो पर्सनालिटी का ही को क्या है, जो कुछ हम जैसे हैं, हमारा संपूर्ण स्वभाव, वर्तन, हमारी अनुभूतियां
और हमारे प्रतिभाव। चार बात कह गए मैं। हमारी संपूर्ण अनुभूति, हमारे प्रतिभाव, रिएक्शंस, रिएक्शन और वर्तन दोनों एक नहीं हो गए। कभी कभी रिएक्शन कुछ और हो गए, पर वाकु हम कंटेन करते हुए वर्तन कुछ और करें। मन में तो हो गए, सामने आ गए हो कि क्या अभी मरे हो, आओ आओ आओ, ये वर्तन और रिएक्शन दोनों हो गए। या बगन कहाँ मरे हो, अरे आओ आओ, खूब बहु मोड़ू थे, जलपान लो कहेंगे। ये दोनों चीजें तो हमारा इन टोटालिटी जो कुछ हमारा स्वभाव है, जो कुछ भी हमारा अपने टेव कुटेव इत्यादि जो कुछ भी हम जैसे हैं, खान पान, उठने बैठने सोने जागने के सब के लेवल, ये सब के साथ जो है वो पूरा हमारा पर्सनालिटी का है। चलो, Acceptance of one's personality in the present moment environment as she is in its totality with no ये trace. प्रेजेंट मोमेंट एनवायरनमेंट, ये पूरा एक संग समझने की बात है। जो प्रेजेंट मोमेंट एनवायरनमेंट है हमारा, यहाँ जब खड़े हैं, जो कुछ भी गुजर गया वो भी हमारा पर्सनालिटी है हमारी, लेकिन वो पर्सनालिटी हमारी पास में चली गई। वो हमारे लिए जो उपलब्धि है बालेवल पे नहीं आ रही वो बात। In its totality with no trace of germinating frustration of what he or she should be, ये is or should. देखिए, ध्यान दीजिए, एक हमारे अंदर शुड बी की फीलिंग हो गए, हम कुछ होना चाहें। अब जब होना चाहे को इल्यूजन बहुत बढ़तो चलो जाए तो कभी कभी हम जो है ना वही को भूल जाए, वो फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। एट दैट पॉइंट वी नीड ए साइकियाट्रिस्ट। ऐसी तकलीफें खड़ी हो, ख्याल आया ना? तो वो शुड बी और एज इट इज, यह भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अपने। यानी मैंने कही है आपको, जर्मिनेटिंग फ्रस्ट्रेशन, वो अपने अंदर एक कुंठा को पैदा करे, जो है नहीं और जो होना चाहिए वह होना चाहिए के चक्कर में जो है वाकू भी अपन गवा बैठे, और एज ए रिजल्ट वो पूरा को पूरा जैसे कॉन्टेजियस छुआछूत की बीमारी जैसे लग जाए ना, ऐसे छूत की बीमारी की तरह वो अपने अंदर पूरे व्यक्तित्व पे हावी हो जाए। यानी वो जर्मिनेटिंग फ्रस्ट्रेशन लिखे ताकि जर्म सब जगह फैले। जैसे पुटिंग वन सेल्फ, व्याख्या एक बार में लिखा था, कोई सोचना नहीं, मैं टाइप करने बैठे हूँ, ये पूरा फकरा एज इट इज आया, एज इट इज आया, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। ये आत्मस्वीकृति वाली जो व्याख्या है बेटा, बिना एडिशन सब्ट्रैक्शन के आया, ये वहां से हुआ है। मतलब कोई यहाँ में न तो एडिशन है न सब्ट्रैक्शन है। मैं टाइपिंग करके बैठे हूँ, बोले हैं, डिक्टेट किए हैं, सीधा उतर के आया मैसेज है। उदाहरण में समता नहीं कर रहे हूँ, ऐसा अपने पिग्मी स्ट्रेचर से मैं नहीं कर सकूँ मेरे बौना कर से। पर जैसे व्यास भगवान जब लिखाने बैठे ना तो उनने कही मेरे को गणेश को दो कि लिख सके, रुके नहीं। ऐसे मेरे लेखन को ये गणेश है। प्रशंसा नहीं कर रहे थे, पर मेरे को फक्र है, यार बात का नाज है। Putting oneself rigorously on the path of development, strongly grounded within one's potential. बस यहाँ तक तो समझ। अब जब वाकु स्वीकार, यानी जो जैसे हैं वह रियलिटी को स्वीकार के, पुटिंग वन सेल्फ रिगरसली ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद नो मर्सी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। अगर अपने आप को लग्जरी देना शुरू कर दिया ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। स्ट्रांगली ग्राउंडेड विद इन वंस पोटेंशियल,
और वो अपने अंदर जो क्षमता है, सारे पुष्टि प्रवाह मर्यादा को सब्जेक्ट जो श्री महाप्रभु को है, वो इनबॉर्न पोटेंशियल है। अगर इनबॉर्न पोटेंशियल की बात नहीं समझ सकी, जो अंतर्निहित क्षमता है, तो श्री महाप्रभु को पुष्टि प्रवाह मर्यादा ऊपर से निकल जाएगा, या माथो हिला के पाठ करने तक आ जाएगा, बस ऐसे ज्यादा कुछ नहीं होगा। माथो हिला के पाठ करोगे बस, न तुमको लाभ होगा न श्री महाप्रभु को प्रसन्नता होगी, बल्कि माथो हिला के पाठ करते रहना, जैसे अक्सर तुम लोगों के पाठ करने की आदत है, वो पाठ करने को एक दोष माने हुए। मैंने आपको नमोस्तु में एलाबोरेट किया है यहाँ पर। Putting oneself rigorously on the path of development, समझिए यह बात को, देखो strongly grounded within one's potential, the inherent capacity, वो पोटेंशियल क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी, जो अपने अंदर रही हुई क्षमता है, वो क्षमता। ability with the sense of viability in regard with hostile, not so hostile, and affable external environmental forces. देखो तीन तरह की चीजें काम कर रही हैं तुम्हारे साथ। एक तुम्हारे सामने हॉस्टाइल पूरा को पूरा वातावरण है, जो तुमको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हो। वो हॉस्टिलिटी तुम्हारे घर में भी हो सके, वो हॉस्टिलिटी तुम्हारे अंदर खुद में हो सके। माइंड वेल, यह बात को समझियो। अपना जीवात्मा और अंतःकरण कुछ और चाह रहे हो, अपने देह इंद्रिय प्राण अपन को अलग खींच रहे हो। ऐसे मैंने जीवन में कई व्यक्ति देखे कि जिनके जीवात्मा कुछ और तरह के हैं और देह इंद्रिय कहीं और खींच रहे हैं। सो माइंड वेल दैट हॉस्टिलिटी कुड बी विद इन यू। वो हॉस्टिलिटी अंदर हो सके, परिवार में हो सके, तुम्हारे सीमित जो तुम्हारा आगे बाहर को जो तुम्हारे सगे संबंधी को वर्ग है, तुम्हारे गांव को जो वर्ग है, वहां तक हो सके, तुम्हारे समाज के वर्ग में हो सके, सब जगह हो सके। तो वो हॉस्टिलिटी एंड नॉट सो हॉस्टाइल, और थोड़े से कहीं तुम प्रसन्न भी है, कहीं अप्रसन्न भी है, ऐसा भी वातावरण तुम्हारा हो सके, और ऐसा भी वातावरण हो सके कि जो तुमको सहायभूत करे, अफेबल, जो अफेबल, ऐसे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो फोर्सेस हैं, ऐसी जो फोर्सेस तुम्हारे चारों तरफ काम कर रही है, तुम्हारे अपने में, तुम्हारे आत्मीय में, परिवार में, बाहर के समाज, तुम्हारे समाज में, सगे संबंध में, सब जगह। The process of self-actualization with the embedded sense of self-containment and fulfillment. तो शुड बी का जो सही काउंटर पार्ट है, शुड बी तो तुम्हारी कल्पना है, वहां को सही काउंटर पार्ट, बाकी सही धरातल पे टिकने वाली जो वस्तु है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तुम्हारे अंदर रही हुई क्षमता को तुम एक्चुअलाइज करो, तुम उनको वास्तविक आकार दो, उनको सही साकार सब तुम कर बनाओ। तुम्हारे अंदर की रही हुई जो क्षमता है, उनको साकार कैसे हो सकता? वही तो वो चारों पासा आप बातें सुनो पहले, तो वो वाको जो पंच लाइन है वो ये, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विद द एम्बेडेड सेंस ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट एंड फुलफिलमेंट। एम्बेडेड जो बाहर उत्सव नहीं है, लेकिन अंदर तुम्हारा वो लिख रही है स्क्रिप्ट में, तुम जो कर रहे हो वास्तव तुमको यानी संतोष होना चाहिए, और अचीवमेंट और फुलफिलमेंट होना चाहिए, तुमको परिपूर्णता लगे। अगर तुम जो काम कर रहे हो, जो अचीवमेंट करना चाह रहे हो, अगर वो अचीवमेंट करते हुए तुमको परितोष नहीं है, तुमको कहीं एक प्राप्ति को, एक अपने अंदर पूरे भर जाने को अगर संतोष नहीं है, तो बिल्कुल गलत दिशा, बिल्कुल गलत दिशा जा रही है। फिर भले वो माँ बाप फोर्स करते हो, पत्नी फोर्स करती हो, तुम स्वयं अपने आप से कहीं ऐसा महसूस करते हो, या बाहर के फोर्सेस तुमको फोर्स करते हैं, लेकिन वो गलत मार्ग, तो बिल्कुल गलत मार्ग। वो तुमको कहीं नहीं हो सके कि थोड़े दिन के लिए पैसा की समृद्धि दे दे, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। थ्री इडियट्स में वही स्कीम वाले, हाँ, थ्री इडियट्स में वाले वही बात कहने को प्रयास किया।
यहाँ की एक बहुत बड़ी सटल लेवल की एक मूवी आई थी बेटा, इंसेप्शन। अरे वो मूवी की थीम मैं आपको लिख के दूं कि 90% लोग बाकी थीम को नहीं समझ सके, और जो 10% समझ सके वहां में सही कितने समझ सके, दैट्स ए क्वेश्चन बना है। आई एम रेडी टू डिबेट है वो भयंकर काम हो। चलो या तो विषय नहीं। आत्मबोध, to understand, absorb and imbibe the meaning of ancient wisdom and enlightenment inherited by the humanity inhabiting the Indian peninsula, that is Bharatvarsh। जैसी अंग्रेजी उपज की आई है ना, वही लिखिए। मैंने न या तो घटाने को प्रयास किया न बढ़ाने को प्रयास किया, आई एम सॉरी विद दैट। देखो समझे, टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब एंड इम्बाइब। अपन भोजन करें ना, वो पहले अपन चाप के और खावें। बाकी पहली स्टेज जो है वो एब्जॉर्प्शन किया हुआ है बॉडी में, सेकेंड स्टेज इम्बाइब किया हुआ है, और थर्ड स्टेज डाइजेस्ट किया हुआ है। ये एक ही प्रोसेस है। तो एब्जॉर्ब एंड इम्बाइब द मीनिंग ऑफ एंशिएंट विजडम। हमारे प्राचीन ऋषि को जो विज्ञान है, हमारा वेद को जो ज्ञान है, हमारे वेद को जो विवेचन है, जो वेद हमको कह रहा है, भारतवर्ष के जो सनातन धर्म को, सनातन जीवन को स्वीकार करने वालों जो भी वर्ग है, तो आज नहीं, हजारन वर्ष से, बहुत पहले, ये हम आर्य यानी ये हम गुप्त साम्राज्य में देख सकें, आज से 2000 वर्ष पहले जाएं, या 5000 वर्ष पहले के, 6000 वर्ष पहले के जीवन में जाएं तो महाभारत काल में ये देख सकें, या को अपन बहुत सारे डिविजन्स में या को बांट सकें और या को ग्रेजुअली देख सकें। पुराण जो है वो अपने आप को इतिहास है, वो मिथोलॉजी नहीं है, वो कपोल कल्पना नहीं है, तो दंत कथा नहीं है, इसको याद रखियो। तो वो जो ज्ञान हमको दिया है और जो हमको प्रकाश दिया है, एनलाइटनमेंट दिया है, जो उनको इनहेरिटेड बाय द ह्यूमैनिटी इनहेबिटिंग द इंडियन पेनिनसुला, यानी मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, जो सनातन आस्था वाले लोग हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो वेद के सार को समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक को वेद को पंडित बनना है, पर वेद की जो बातें, वेद को जो सार श्री महाप्रभु ने हमको बताया है हमारे रिलेशन में, वो हम समझें। श्री महाप्रभु को आधार जो है वो वेद है, इतना बात समझ के चलिए। वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता और श्रीमद् भागवत, ये चारों जो है ये सब वेद को ही विज्ञान है। ये बात हमको श्री महाप्रभु ने समझाई है, यानी ये भारतवर्ष थ्रू दी वेद शास्त्रार्थ। अब इतना कह के मैं एक प्रोजेक्ट चार्ट करना चाहूंगा जो निगम आगम को मैंने बनाया है। जाकू बार बार कहते हुए भी, बताते हुए भी, मेरे अपने लोगों ने बहुत समझने सीखने को प्रयास नहीं किया, पर मैं आपको प्रोजेक्ट करता रहूँगा। ये मुझको अपने यहाँ भारतीय या पश्चिमी परिचय देने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे सामने एक चीज को मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँ ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे ये समझ सकें कि हमारे सनातन धर्म की आस्थाएं खोखली नहीं। जो कॉन्वेंट और अंग्रेजी प्रधान भाषा के माध्यम से जो तैयार हो रहे हैं पढ़ाई में, उनको इतनी बात समझ लेनी चाहिए। ये एट ए ग्लांस मैंने मोटे तौर पे समझाया है कि वेद और वेद के आधार पे जो आगम शास्त्र हैं उनके साथ क्या स्कोप है और अपनी फिलॉसफी को क्या स्कोप है। देखो ये तो एक ये या के साथ ये देखो अपने भारतीय विजडम को, जाको विजडम कह रहे हैं ना, एनलाइटनमेंट, वह सोर्स ये है। अब या के साथ में एक वेस्टर्न परिचय भी तुमको केवल ग्लांस देना चाहूँ, दिखाना चाहूँ बेटा वेस्टर्न फिलॉसफी पर। वो पैनोरामिक व्यू है ना आप लोग, देखो ये पाश्चात्य दर्शन के मेन ब्रांचेस को मैंने दिया है हमें। मेटाफिजिक्स,
इत्यादि करके ऑन्टोलॉजी, इटिमोलॉजी, ये वो एपिस्टेमोलॉजी, ये सब यहाँ के स्टडी गाइड की है ये, और मीनिंग क्या है यहाँ। ये दो सोर्स बता रहे होंगे। पश्चिमी जगत के लिए ये ज्ञान का सोर्स है, हमारे लिए वो ज्ञान का सोर्स है। इतना बस प्रभेद करना चाह रहे हूं। तुम्हारी संतति है जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के और जीन्स पहन के जो गाली दे रहे हैं भारतवर्ष को, उनके सामने मुझको तकलीफ। उन संतति को सेंस में लाओ कि भारतवर्ष ज्ञान रहित नहीं है। कि तुम अंग्रेजी में जो लफानबाजी करने लग गए हो, या सु ज्ञान की परिसीमाएं समाप्त नहीं हो रही। ये पश्चिमी जगत की रूपरेखा है ज्ञान की मोटी। या को कभी पढ़ोगे ना बैठ के शांत चित्त से, मजा आएगा तुमको। एक एक सेंटेंस में पूरी पूरे ब्रांच की थ्रस्ट आ रही है। एक बार पढ़ जाऊं। हाँ बेटा पढ़ जाओ, बिल्कुल पढ़ो, आप पढ़ो। बिल्कुल 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 सच्ची बात कर रहे हैं। और मैंने वहां को कंपेरेटिवली अपने यहाँ के वाकई ब्रैकेट में भी लाने को प्रयास किया है पूरा, कि कौन सा उनके यहाँ को सब्जेक्ट हमारे कौन से सब्जेक्ट में अंतर्निहित हो जाए। क्या मैं पहली ब्रांच मेटाफिजिक्स की है? सबसे बड़ी मेटाफिजिक्स की ब्रांच है वहां, जब वो अपन अध्यात्म कहवे। फिजिक्स यानी भौतिक सीमाएं, और जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाए बाकी बाद मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। वो स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस है। साधारण या को जो स्थूल अर्थ है वो व्हाट्स आउट देयर, क्या है वहां। ये जो भी परिदृश्यमान जगत है ये क्या है आखिर? जैसा हमको ये दिखाई दे रहा हो क्या वैसा ही है, या कि रियलिटी कुछ और है? या कि जो इन डेप्थ स्टडी है वो मेटाफिजिक्स की। Beyond time and space. Huh? Beyond time and space. हाँ, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस, फ्रंटियर्स, बियॉन्ड फिजिकल फ्रंटियर्स। दूसरा है ऑन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ बीइंग। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हु एम आई। ऑन्टोलॉजी मींस एक तरह की कारणवाद है। ये कारण क्या है पूरी जगत को, जड़ जगत को क्या कारण है, जीव जगत को क्या कारण है, कारण क्या है, वह नाम ऑन्टोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज। हाउ डू आई नो अबाउट इट? What I know, how do I know? And what I know and how do I know is whether the truth I know or not. वो सब एपिस्टेमोलॉजी का सब्जेक्ट है। Axiology, study of the nature of values. What are the types, criteria of values and value judgment? Philosophy of religion, study of religion, concerned with questions regarding religion, including the existence of God. अब जाके ये जितने भी हैं, ये यहाँ तक के अपनी दृष्टि से जाको अपन तत्व ज्ञान कह रहे हैं, धर्म दर्शन, वाकई धर्म दर्शन में बात आ जा रही है, लेकिन मैंने गुजरात के लिए खास तत्व ज्ञान शब्द रखे हो, क्योंकि तुम लोग फिलोसॉफी को तत्व ज्ञान कहो करके मैंने वो शब्द रखे हो। हाँ मतलब अब या के बाद एग्जीजेसिस आ रही है, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, अ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एंशिएंट टेक्स्ट। ये मीमांसा आपने यहाँ देखी है, जो जैसे वेद में क्या कहे गए हो, पूर्व और उत्तर दोनों बताओ। तो जो कर्म को विषय और जो ज्ञान को विषय है, मीमांसा को जो विवेक से की हो, वो फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, व्हाट आर वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग्स, इटिमोलॉजिकल, ग्रामेटिकल एंड सेमेंटिक रिलेशंस। ये अपने यहाँ पदशास्त्र, व्याकरण, वाक्य शास्त्र या रूप से अपने यहाँ जाने जा सकते हैं। इटिमोलॉजी को मतलब है कि रूट क्या है भाषा के, जो बोल रहे हैं वाक्य। ग्रामेटिकल यानी वाक्य सिंटेक्स क्या है, कैसे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन हो गए। और सेमेंटिक्स को मतलब है हर शब्द को अर्थ क्या हो गया और वही अर्थ क्यों हो गए। इफ दिस इज द मीनिंग, व्हाई दिस इज द मीनिंग। या को जितना भी विचार है वो सब सेमेंटिक्स में किया गया। मैं पहले ये
फिलोलॉजी की या कि लिंग्विस्टिक्स की पुस्तकें दिल्ली से मंगाता तो वहाँ एक बक्कू भाई आते अपने, वो आते गुजरात के ही। वो उनने मेरे बड़े भाई को एक दिन पूछी कि ये बाबा ऐसी सब पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? तो बड़े दादा बहुत घबरा गए कि कैसी पुस्तक पढ़ता है। तो ये सब ऐसी पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? फिर उनने ला करके वो दिखाई कि देखिए ऐसी पुस्तकें मंगाते। तो बड़े दादा बोल रहे कि 5 मिनट तो मेरे होश भागता हो गए कि कैसी पुस्तकें मंगाई है। तो अब अगर वहाँ का एक बहुत बड़ा ऑथर है ब्लूमफील्ड करके, जैसे लैंग्वेज पे बहुत लिखे हो, तो मैंने ब्लूमफील्ड बहुत पढ़े। तो ब्लूमफील्ड की पुस्तकें मैं वहाँ से मंगवाता हूँ। तो ऐसी पुस्तकें क्यों मंगवाते हैं बाबा? चलो, Ethics, study of action. What should I do? धर्मशास्त्र, आचार संहिता। यानी जो कर्तव्य कर्तव्य को जहाँ विवेक है वो वहाँ इथिक्स में विचार हो गया है, वो अपने धर्मशास्त्र में विचार हो गया है। Logic, study of reason. What is consistency of thought? न्याय शास्त्र, प्रमाण मीमांसा। Aesthetics, study of art. What can life be like? सौंदर्य या रस या अनुभूति शास्त्र। Why do we feel what we feel? ख्याल है? ये आत्मबोध के स्तर पे मैंने 2 डायमेंशन दिखाए, अपने आप को भारतीय डायमेंशन और उनको विदेशी डायमेंशन, कि ये विदेशी डायमेंशन है, ताकि तुम्हारे पौत्र प्रपौत्र ये नोंद करें कि अभी अपने घर में इन दोनों विंडोज को खोल के दिखाने वाली परंपरा चालू है। चलो, ये आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन लगे रहने के बाद मैंने काफी मेहनत, यानी बाबा ने कही कि मेहनत भाई है तो अपन एकदम से को पढ़ के सुना है। ये बोध के स्तर की बात आपकी हो, बात को उपलब्ध हुई। अपने भारतीय शास्त्र के साथ इन पैरेलल इन सब्जेक्ट को मैं 35 साल में करता ही रहूं, 40 साल में। चलो, सेल्फ रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अटेनिंग द समम बोधन, दैट इज द हाईएस्ट गुड और द हाईएस्ट ट्रुथ। ये 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस को अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपना आत्म परिचय स्वीकार लो, वह आत्म स्वीकृति को स्वीकार लो, आत्मबोध प्राप्त कर लो और आत्म उपलब्धि के रास्ता पे चल लो। ये 4 स्टेज की बात को अगर अपन स्वीकार लेंगे तो अपन या माइक जगत में से निकल सकेंगे। गोगू जी महाराज आ गए, गोगू को ना दुशाई जी महाराज। समम बोनम, समम मीन्स हाईएस्ट। जाको सम के वो सुमित कह के नहीं, सुमित का ही को कहे पर्वत की चोटी को, तो हाँ पिनेकल। तो वो समम जामे सुमित जो शब्द से बने ना वो या समम लेटिन से बने हुए। और बोनम, बोनाफाइड में बोनम जो बोना शब्द आया ना, बोनाफाइड यानी वाकई क्रेडेंशियल सभा में अच्छा क्या है, तो बोनम को मतलब है गुड कहो या रियल कहो। तो जो हाईएस्ट तत्व है, परम सत्य क्या है? परम सत्य इज इक्वल टू ब्रह्म, वो समम बोनम। वो लेटिन शब्द है असल में, पर ये फिलोसफी में बहुधा का उपयोग